नमस्कार। उत्तर प्रदेश के नए आंकड़ों के साथ स्वागत है। और आज उत्तर प्रदेश के लिए आखिर ओबीसी वर्ग जो है वो किस तरफ जा सकता है, क्योंकि सियासी गणित इस वक्त ओबीसी वोटर्स पर है। ओबीसी वोटर्स का चुनावी आंकड़ा और चुनावी गणित और सभी 403 सीटों का नया ओपिनियन पोल क्या कहता है। भाई बीजेपी की बात की तो अगड़ी जातियां और गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित के दम पर बीजेपी अपना टारगेट 80% सेट कर चल रही है। और ये वो बड़ा कारण था कि अगड़ी जातियां और गैर यादव ओबीसी जाटव दलित के दम पर बीजेपी ने 2014, 2017, 2019 में एक बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी जो 2022 में अपनी जीत का यहां पर दावा ठोक रही है, उसके पीछे के कारण कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक उस तरफ जा सकते हैं, जबकि यहां पर मायावती जी के लिए जाटव और दलित के दम पर वो अपना जीत का दावा यहां पर रख रहे हैं। लेकिन आखिर किसके दावे में कितना दम है ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी है, इसका कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के लिए अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने अपने पहले लिस्ट के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में गठबंधन जरूर समाजवादी पार्टी ने तय किया है। पहले फेज की अगर बात की जाए तो 58 सीटें इसमें शामिल की गई हैं। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसमें 11 जिले शामिल किए गए हैं। ऐसे में यहां का चुनावी गणित क्या बन सकता है, यहां का अनुमान जो निकल कर आ रहा है कि पहले फेज के लिए 58 सीटों का चुनावी गणित क्या बन सकता है। बीजेपी को 30 से 33 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 से 26 सीटें, बीएसपी की बात की जाए और तो यहां पर करीब 2 से 5 सीटें, कांग्रेस को 1 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में पहले फेज में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि दूसरी फेज की बात की जाए तो दूसरे चरण के लिए करीब 55 सीटें शामिल हैं, जिसमें 14 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, जिसमें 9 जिले शामिल हैं। सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, भदोही, बरेली और शाहजहांपुर इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ के चुनावी गणित क्या बन सकते हैं, यहाँ के चुनावी आंकड़े कह रहे हैं कि 25 से 30 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 22 से 26 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 5 सीट यहाँ पर बीएसपी के लिए, 3 से 4 सीट कांग्रेस के लिए, क्योंकि बरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को 3 से 4 सीट, जबकि अन्य के खाते की जाए तो 0 से 3 सीट अन्य के खाते में भी जाने का संभावना है। जबकि यहां पर बात की जाए तीसरे चरण के लिए 59 सीटें शामिल हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 20 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसमें 16 जिले रखे गए हैं, जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, ईटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा को शामिल किया है। यहाँ के चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान क्या हो सकता है। 27 से 30 सीट जो है बीजेपी को, 20 से 26 सीट समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 5 सीट यहाँ पर बीएसपी, 1 से 4 सीट कांग्रेस के लिए, 0 से 3 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना है। चौथे फेज की बात की जाए तो करीब 60 सीटें शामिल हैं, जो कि 23 फरवरी को वोटिंग होगी। 9 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और यहाँ का चुनावी गणित क्या बन सकता है, 25 से 28 सीट जो है बीजेपी को, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 30 से 35 सीटें, 3 से 6 सीट जो है यहाँ पर बीएसपी के लिए, 3 से 5 सीट कांग्रेस को और 0 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर 5वें चरण की बात की जाए तो 60 सीटें इसमें शामिल है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 11 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें अमेठी है, सुल्तानपुर है, चित्रकूट है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी है, प्रयागराज है, यहाँ पर बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ के चुनावी गणित क्या बन सकते हैं, देखिए 32 से 35 सीट बीजेपी को, 22 से 25 सीट समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 6 सीट जो है वो है बीएसपी के लिए, 3 से 5 सीट कांग्रेस और 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा छठे पेज की अगर बात की जाए तो 57 सीटें इसमें शामिल हैं। 3 मार्च को यहां पर वोटिंग होगी। 10 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और यहां का चुनावी गणित क्या बन सकता है, 30 से 32 सीट बीजेपी को लिए, 22 से 25 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए, बीएसपी की बात की जाए तो 3 से 6 सीट, 1 से 5 सीट कांग्रेस के लिए, 0 से 3 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। 7वें फेज के लिए 7 मार्च को वोटिंग होगी, जिसमें 9 जिले शामिल हैं और 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें आजमगढ़ है, मऊ है, जौनपुर है, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र को इसमें शामिल किया है। यहाँ का चुनावी गणित क्या बन सकता है, 20 से 22 सीट बीजेपी के लिए, 23 से 26 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 6 सीट बीएसपी, 1 से 5 सीट कांग्रेस और 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं।
यानी सारे आंकड़ों के बाद अगर बात की जाए, जो हाल ही में ताजा सर्वे यहां पर सिबूटन ने जारी किया है, उस हिसाब से सभी 403 सीटों के लिए भाजपा को 42% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 33% वोट शेयर, बसपा को 13, कांग्रेस के लिए 7, अन्य खाते में 5% वोट शेयर 403 सीटों के लिए लगाया जा रहा है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को यहां पर सी वोटर से 223 से 235 सीटें, जबकि पोल स्टार न्यूज से 235 से 245 सीटें, डीबी लाइव से 144 से 152 सीट, टाइम्स नाउ बीटो से 240 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो महा ओपिनियन पोल है। यानी बात की जाए, डीबी लाइव को छोड़ दिया जाए तो बाकी एजेंसियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में यहां पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार यहां पर बरकरार रह सकती है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। जबकि यहां पर बात की जाए समाजवादी पार्टी के हिसाब से तो 145 से 157 सीटें, सी वोटर से, पोल स्टार न्यूज से यहां पर समाजवादी पार्टी को 120 से 130 सीटें, डीबी लाइव के हिसाब से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है समाजवादी पार्टी, 203 से 211 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि टाइम्स नाउ के हिसाब से 143 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।